अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवर सरवरां हज़ूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक के दरबार में मालिक ताला मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलमा कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिसमें ख़ुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलमा मेरी ज़ुबान पे जारी न फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमातुल मुबारक है और ये मुबारक महीना इस बरस भी आके तो हमसे रुखसत हुआ चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक महीने को हम सब के लिए दारैन की सआदतों का ज़रिया व सबब बनाए। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये कायनात तख्लीक फरमाई है, हर चीज़ के अंदर मेरे मालिक ने कोई ना कोई हिकमत रखी है। हकीम का काम हिकमत से खाली नहीं हुआ करता। अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर जो भी चीज़ तख्लीक फरमाई उसमें हिकमत भी है और हमारे लिए उसमें इबरत भी है। समझने वाले हर चीज़ से समझ ले लेते हैं और जिसने ना समझना हो वो कहीं से भी समझ बूझ हासिल करने की सलाहियत नहीं रखता। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक हकायत जिक्र फरमाई। वो फरमाते हैं कि एक बंदा कज़ाए हाजत के लिए बैठा हुआ था तो जो गोबर का कीड़ा होता है ना, वो उसके सामने से गुजरा। गंदगी और गलाजत खाने वाला जो कीड़ा होता है, तो उसने ये बात कह दी। उसने कहा, अल्लाह, इस गोबर के कीड़े को बनाने का क्या सबब था, क्या वजह थी, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसको क्यों तूने पैदा कर दिया। अभी कज़ाए हाजत से फारग हुआ कि अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई। धक्के खाता रहा, कभी इस हकीम के पास, कभी उस तबीब के पास, कभी इस दर पे, कभी उस दर पे, बड़ा इलाज करवाया लेकिन कहीं से भी उसका इलाज नहीं हो सका। आखिर एक तवील अरसे के बाद उसको खबर मिली कि फलां इलाके के अंदर एक हकीम है, वो आँखों की बीमारियों का माहिर तबीब है। उसको वहाँ पे लेके जाया गया। उसने चेक करने के बाद उसने कहा कि कल तुझे ना मैं दवाई दूंगा तो तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। अगला दिन जब आया तो उस हकीम ने एक सफूफ उसकी आंखों के अंदर सुरमे की तरह लगाया तो बस चंद लम्हों के अंदर उसकी आंखों की बिनाई वापस पलट आई। वो बड़ा हैरान और परेशान हुआ। उसने कहा, अजीब बात है कि हम जगह जगह से ठोकरें खाते रहे, ना बीमारी की समझ आई और ना इलाज की समझ आई। इतने धक्के खाए हैं, ये भी समझ नहीं आई कि भी मेरी बीनाई गई क्यों
और इतने धक्के खाने के बाद अब तूने इलाज कर दिया है, तो यक लम्हा ही इलाज कर दिया है। इधर सुरमे की वो तेरे पाउडर की सुलाई मैंने आंखों में लगाई तो बिनाई वापस मिल गई। तूने कौन सा जादू किया है और किस चीज की तूने दवाई तैयार की? उसने कहा हकीमों के काम पोशीदा ही होते हैं। उसने कहा नहीं, मैंने पूछना ही पूछना, जिद कर बैठा। उसने बताया कि ये जो गंदगी और गलाजत का कीड़ा होता है ना, गोबर का कीड़ा, उस कीड़े के जरिए मैंने ये दवाई तैयार की है और वो तेरी आंखों में लगाई है, तो अल्लाह ने तुझे सेहत दे दी। तुझे सेहत से गर्ज है, तुझे क्या लगे मैं किसी चीज से भी दवाई बनाऊं। उसने वहीं सर सजदे में फेंका। उसने कहा मौला, तेरी हिकमतों को हम नहीं समझ सकते। तूने जो भी पैदा किया ना अपनी हिकमत के साथ ठीक ही पैदा किया है। कमियां हमारे अंदर हैं, हम समझने की सलाहियत नहीं रखते। मौलाना रूम ने एक और हकायत जिक्र की। वो फरमाते हैं कि एक बंदा कज़ाए हाजत के लिए गया। पुराने दौर में दूर जाया करते थे लोग, मिट्टी के ढेलों के साथ इस्तंजा किया करते थे। फरमाते हैं कि वो कज़ाए हाजत के लिए बैठा, और अमूमन आप जानते हैं कि और मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते हैं, कहते हैं जिन्नियां चंगियां गल्लां ने लैटरीन च बह के याद आंदियां ने, ते जिन्नियां भैड़ियां गल्लां ने सारियां नमाज च याद आंदियां। यानी जितनी बुरी बातें हैं ना, वो नमाज की आप नियत बांध लें तो फिर जनाबे वाला बस वो आना शुरू हो जाती हैं। और जितनी अच्छी बातें हैं, कभी कभी तो यूं होता है कि कुरान पाक की आयात ज़हन के अंदर उतरना शुरू हो जाती हैं, और बस जब वो जुबान से तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन वो ख्यालात ज़हन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अब वो बंदा कज़ाए हाजत के लिए बैठा हुआ था, तो अचानक उसके दिल के अंदर ना ख्याल आया कि भाई अल्लाह पाक फरमाता है कुरान पाक के अंदर कि हर चीज़ मेरी तस्बीह करती है, कायनात की हर चीज़ मेरा जिक्र करती है। तो ये बेजान चीज़ें ये जिक्र तो नहीं करती। वो कहता है हर चीज़ जिक्र करती है, तो ये तो खामोश है, ये तो जिक्र नहीं करती। अब वो कज़ाए हाजत कर चुका था। सफाई के लिए उसने जो ही मिट्टी का ढेला उठाया ना, तो मिट्टी के ढेले ने अल्लाह 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 जिक्र शुरू हो गया। हाँ, वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ। उधर वो गंदा भी हो चुका था, साफ भी उसने खुद को करना था। अब उसने उस ढेले को फेंका, दूसरा उठाया तो वो भी जिक्र के अंदर मशगूल है, तीसरा उठाया तो वो भी जिक्र के अंदर मशगूल है। तंग आके उसने कहा चलो घास पे जाता हूँ, वहां पे जाके पाकी हासिल करता हूँ। घास पे गया तो घास भी अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है। अब जो चीज अल्लाह का जिक्र कर रही हो उससे इस्तंजा तो नहीं ना होना। उसने दरख्त की टहनी पकड़ी तो उसने भी जिक्र शुरू कर दिया। उसने दरख्तों के पत्ते तोड़े कि इनसे ही इस्तंजा कर लूं, लेकिन उन्होंने भी जिक्र शुरू कर दिया। हाथ पे गैबी से आवाज आई कि अगर हमने इनकी जुबान बंद न की होती तो तुम्हारे लिए मुश्किलें बन जाती थी। तुम सोच रहे थे कि ये हर चीज अल्लाह का जिक्र कैसे करती है, अगर बाबाजे बुलंद शुरू कर दे तो तुम किधर जाओगे, तुम्हारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। भाई जो चीज अल्लाह का जिक्र कर रही हो तो उस फल को भी खाने को दिल नहीं करेगा। लुकमा अगर खुदा का जिक्र कर दे तो उसको भी खाने को दिल नहीं करेगा। अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात के अंदर जो चीज भी पैदा की और जैसी भी पैदा की, उसके हर काम के अंदर और हर चीज के अंदर हिकमतें पोशीदा हैं। खुद कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, बेशक तुम्हारे लिए इन जानवरों के अंदर इबरत है, नसीहत है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जानवर भी पैदा फरमाए हैं ना, उन जानवरों के अंदर भी इंसानों के लिए हिकमतें पोशीदा हैं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना लकुम, बेशक तुम्हारे लिए, फिल अनआमी, जानवरों के अंदर, हिकमतें हैं। अगर तुम जानवरों के अंदर भी गौर व फिक्र करोगे ना, तो इससे भी तुम्हें बड़ी चीजें हासिल करने को मिल जाएंगी। और खुद एक मिसाल देते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी आया मुबारका के अगले हिस्से के अंदर इरशाद फरमाता है, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा,
मिन बैनि फरसिन वदमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने जानवर के पेट से, चारे और खून के दरमियान से, गोबर और खून के दरमियान, चारा जानवर ने खाया, घास खाया या जो भी चीज उसने इस्तेमाल की खाने की सूरत के अंदर, वो उसके पेट के अंदर गई। पेट के अंदर जब गई तो मैदे ने जब उसको हजम करके बाहर निकाला ना, तो उसकी मुख्तलिफ सूरतें बन गई। उसी चारे के कुछ अज्जा ऐसे थे जो मैदे से ही निकल रहे थे, जो गोबर की शक्ल इख्तियार करके। कुछ अज्जा ऐसे थे जो खून के अंदर मिल के उसके खून के अंदर इजाफा कर रहे हैं, और कुछ अज्जा उसी चारे के ऐसे हैं कि जो दूध की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। अब गोबर भी नापाक निकला उसी मैदे से, खून भी नापाक निकला उसी मैदे से। दो नापाक चीजों में से एक पाक चीज रब ने पैदा फरमा दी। और फिर खून का रंग सुर्ख, गोबर का रंग सबज, चारे का रंग सबज। अब पूरी ट्राली चारे की इकट्ठी कर लें और उसका रस निकालना शुरू करें तो उसमें से सफेद रंग, तो ये मेरे रब की हिकमत ही है ना। वो कहता है कि मैंने वो जो जानवर के जिस्म के अंदर एक फैक्ट्री तैयार की है ना, उसके अंदर मैंने ये सलाहियत रख दी है कि सब्जा उसके पेट के अंदर जाता है तो उसी मैदे के अंदर से गोबर भी निकलता है, उसी मैदे से खून भी निकलता है, और ये दोनों चीज़ें नापाक हैं। नापाक चीज़ों में से एक पाक दूध मैं पैदा करता हूँ। अल्लाह फरमाता है इसमें तुम्हारे लिए, समझने वालों के लिए, अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। लोग कहते हैं भाई माहौल बड़ा गंदा हो गया है। अल्लाह पाक फरमाता है जैसे दो नापाक चीज़ों में से पाक दूध निकाल लेता हूँ, ऐसे ही माहौल मुआशरा जितना भी गंदा हो जाए, जितनी भी गलाजत बेहयाई फहाशी हो जाए, मैं इस गंदे मुआशरे में भी अपने वली पैदा कर दिया करता हूँ। वो नापाकों से दूध पाक दूध निकालने वाला पुरफितन माशरे और माहौल के अंदर भी वो रब्बे कुद्दूस पाक वली अपने पैदा फरमा देता है। वो इसी माशरे में से, इसी तबके में से मुमताज कादरी की तरह फिर चुन लेता है। भाई वो भी तो पुलिस वाला था ना, वो भी तो इसी महकमे का था ना, जिसको हमारे मुआशरे का गंदा तरीन महकमा समझा जाता है। उसी महकमे में से रब्बे कुद्दूस ने उसको चुना और पाक कर दिया। गोया कि रब्बे कुद्दूस ने समझाया है माहौल मुआशरा जैसा भी हो, जिसको तुम सबसे बुरा समझते हो, हम उनमें से जब चुनने पे आए ना, तो फिर मुमताज कादरी की तरह उनमें से भी चुन के पाक बंदे पैदा फरमा दिया करते हैं। अर्ज करने का मकसद यह है कि हर चीज के अंदर हिकमतें पोशीदा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जानवर भी पैदा फरमाए उसमें भी हमारे लिए नसीहतें और हिकमतें मेरे मालिक ने मौजूद रखी हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये वो हस्ती हैं जो मौला अली शेर खुदा के खलीफा हैं। यार यहाँ तो मेरे अली का खलीफा हो तो वो मान नहीं है, वहां तो दाता अली अजवेरी का खलीफा हो तो उसकी बड़ी शान है। और दाता अली अजवेरी का खलीफा नहीं है, ना ही ये मेरे अली का खलीफा है, ये मौला अली मुश्किल कुशा का खलीफा है, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। आपका एक कौल रौज़ुर रियाहीन शरीफ के अंदर मौजूद है। इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुत्ता देखे ना, एक नापाक जानवर है, हराम जानवर है, इसका शुमार बहाइम के अंदर होता है। इमाम दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी सिफात बयान करते हुए फरमाया कि ये दरिंदे और बहाइम के दरमियान एक मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किया है। क्योंकि अगर दरिंदा होता तो इंसानों के साथ मानूस ना होता, और अगर बहीमा होता तो गोश्त ना खाता। इसके अंदर अल्लाह पाक ने ना दोनों सिफतें रख दी हैं, वो वैशी जानवरों वाली भी और पालतुओं वाली भी। पालतुओं वाली ये कि इंसानों के साथ मानूस हो जाता है, और वैशियों वाली ये कि ये गोश्त खा लेता है।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इन दोनों मखलूकों के दरमियान की एक मखलूक है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी चीज़ हराम की है उसके अंदर कुछ ना कुछ बुराई ऐसी होती है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको हराम कर देता है। अल्लाह पाक नहीं चाहता कि इसके अंदर जो बुरी आदतें हैं उसका असर मेरी मखलूक हजरत इंसान के अंदर आए, लिहाजा अल्लाह पाक उन चीज़ों को हराम कर देता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसके अंदर सारी आदतें और सारी खसलतें बुरी हैं। इसकी बुरी आदतों में से एक आदत यह है कि कुत्ता गलाजत खाता है, गंदगी खाता है। उलमा ने लिखा है कि कुत्ते को ताज़ा गोश्त से ज़्यादा गलाजत पसंद है। आपने भी इसका मुशाहदा किया होगा, ये नाली के पानी में बड़े शौक से मुंह मारता है, ऐसे लज्जत के साथ उस पानी को पीता है। और ये हैरानी वाली बात नहीं है, ये आदत हम इंसानों के अंदर भी पाई जाती है। शराब को पेशाब से भी नापाक करार दिया गया, लेकिन हमारे लोग जैसे कुत्ता गंदी नाली का पानी पीता है ना, इससे भी ज्यादा लज्जत ले ले के शराब के घूंट पीते हैं। वो नापाक और हराम चीज को वैसे ही इस्तेमाल। तो कुत्ते के अंदर ना ये गंदी आदत है। अल्लाह पाक नहीं चाहता कि ये गंदी आदत मेरे बंदों के अंदर आए। अल्लाह पाक नहीं चाहता कि मेरे बंदे शराब को पिए, जैसे कुत्ता गंदगी खाता है। और इसी तरह कुत्ते के अंदर एक गंदी आदत यह है कि ये राहगीरों पे भौंकता है, राह चलने वाले मुसाफिरों को पड़ जाता है, काटना शुरू कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहता। हमने मुशाहदा आपने भी किया होगा, कहीं दूर सफ़र पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, तो अचानक कहीं से दो चार इकट्ठे निकल आते हैं और मोटरसाइकिल के पीछे भागना शुरू कर देते, कार के पीछे भागना शुरू कर देते। अगरचे उन्होंने काटना नहीं होता लेकिन भौंकते हैं। ये कुत्ते की गंदी आदत है। अल्लाह ताला को ये आदत भी पसंद नहीं है कि बंदा हर किसी पे भौंकता रहे, हर किसी के साथ झगड़ता रहे। अल्लाह ताला को ये झगड़ालू आदत पसंद नहीं है, और अल्लाह ताला चाहता नहीं कि ये गंदी आदतें मेरे बंदों के अंदर आए। इस वजह से, और चूंकि इंसान जिस चीज का गोश्त खाता है ना, वो आदतें उसके अंदर मुंतकिल होती हैं। पुराने लोग देसी मुर्गे खाया करते थे तो देसी आदतें थी। अब फार्मी मुर्गे खाते हैं तो जैसे वो बेचारा हिलने से माजूर होता है ना, वैसे ही हमारी आदतें भी हैं। ठीक ठाक जवानी की उम्र है और फिर भी किसी के घुटनों में दर्द है, किसी का जिस्म दर्द कर रहा है, जैसे वो फार्मी मुर्गा बैठा होता है ना चुप करके एक कोने में होके, वैसे ही आजकल हमारे जवानों की हालत हुई है। यानी अर्ज करने का मकसद ये, जो चीज खाते हैं ना उसकी तासीर होती है। देसी मुर्गा गैरतमंद होता था, उसकी मादी के पास कोई दूसरे मोहल्ले का मुर्गा आके खड़ा होता था ना, तो वो ठूंगे मार मार के उसको उस मोहल्ले में छोड़ के आता था। और ये फार्मी मुर्गा बगैरत होता है। ये दूसरा फार्मी मुर्गा इसकी मुर्गी के साथ, मादी के साथ आके बैठे ना, तो ये थोड़ा सा साइड को सिरक जाता है कि और ना हाल हो जाए। यानी इसके अंदर बेगैरती का मादा है, क्योंकि इसको सूर के अज्जा खिलाए जाते हैं खुराक के अंदर, इस वजह से इसमें बेगैरती आती है। और हम अपने गिरदो पेश के अंदर जो बेहयाई और बेगैरती का फैलाव देख रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा तासीर इस चीज की शामिल है। तो बारकैफ अल्लाह ताला जिस चीज को हराम करता है ना, उसकी गंदी आदतों और गंदी खसलतों की वजह से अल्लाह पाक हराम कर देता है। और कुत्ता चूंकि हराम जानवर है, अल्लाह पाक ने इसकी गंदी आदत और गंदी खसलतों और कुछ बुराइयों की वजह से इसको हराम किया। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं कि जो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी की मैं बात कर रहा था, वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि कुत्ते के अंदर 10 आदतें ऐसी हैं कि अगर इंसानों के अंदर आ जाएं तो वो अल्लाह के वली बन जाएं। अब देखें ना, आज अंग्रेज ने और हमारे निज़ाम तालीम ने हमारा ज़हन इतना गंदा कर दिया है
कि हमारा जवान जानवर को देख के इबरत नहीं हासिल करता, जानवर के देख के भी शहावत देखता है। इतना गंदा ज़हन हो गया हमारे नौजवान का, इसने तो गधी को भी माफ नहीं किया, इसने तो जानवरों को भी नहीं छोड़ा अपनी शहावत पूरी करने के लिए। और हमारे जो सूफिया थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, उनकी निगाह के अंदर शहावत नहीं हुआ करती थी, उनकी जिंदगी का मकसद ख्वाहिश नफ्स को पूरा करना नहीं था। इस वजह से वो अल्लाह की मखलूक को देख के शहावत की निगाह से नहीं देखते थे, जब वो अल्लाह ताला की मखलूक को देखते थे तो इबरत की निगाह से देखते। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं कि 10 आदतें कुत्ते के अंदर ऐसी हैं। देखे ना अल्लाह, अब हमारे सूफिया ने किस तरीके से हमारे इखलाक को संवारा है कि भाई उन्होंने कहा है कि कुत्ते को भी देखो ना तो उससे भी इबरत हासिल कर लो, उससे भी नसीहत हासिल कर लो, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि हमने जानवरों में तुम्हारे लिए इबरत रखी है। सीखने वाले कुत्ते से भी सीख लेते हैं, क्योंकि इंसान की जीनत हुस्न से नहीं होती। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, बड़ा खूबसूरत, बड़ा सोना, तो कहते हैं लेकिन वो बोलता नहीं था, चुप करके आता, किताब पकड़ता, हमारे साथ बैठ जाता और अपना सबक पढ़ने के बाद वैसे ही उठ के चला जाता। तो हमें ताज्जुब होता, यार ये बोलता नहीं, कि गूंगा तो नहीं है, कोई ऐसा वैसा मामला तो नहीं है। कहते हैं एक दिन नई क्लास शुरू हुई थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीना गुजर गया, वो बात नहीं करता था। आखिर तंग आके ना एक दिन सारे लड़कों ने उसको घेर लिया, उसको कहने लगे कि भाई तू बोलता क्यों नहीं, तू, हम जब से तुझे देख रहे हैं 1 महीना हो गया हमारे साथ सबक पढ़ते हुए, तो हमसे बात नहीं करता, कि तू गूंगा है, ये क्या बुराई है। तो कहते हैं कि है बड़ा खूबसूरत था, लेकिन जब वो बोला रहा तो हमने कहा ना ही बोलता तो अच्छा था। यानी एक तो उसके बोलने का अंदाज बड़ा बेहयाई वाला था, गलत लहजे के अंदर वो बोला, और दूसरा जब वो बोला ना तो उसके दांत सारे ही सामने वाले कीड़े ने खाए हुए थे। हम उसके बंद मुंह को देख के कहते थे कितना सोना है, लेकिन जब वो उसका जाहिर हुआ ना तो वो हमने कहा कि भाई इसे ना ही बोलता तो पर्दा पड़ा रहता, इसके अंदाजे तकल्लुम पे भी और इसके इस ऐप पे भी पर्दा पड़ा रहता। इंसान की जीनत खूबसूरती से, सफ़ेद रंग से या इन चीज़ों से नहीं हुआ करती, इंसान की जीनत अच्छे इखलाक से हुआ करती है। मोमिन जाहिर को संवारने की बजाय अपने बातिन पे ज़्यादा तवज्जो देता है, क्योंकि जाहिर दुनिया वालों ने देखना है और दिल खुदाए वहदहू ला शरीक ने देखना है। इस वजह से मोमिन अपने किरदार को संवारता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर भी इसी सबक को बंदा मोमिन को पढ़ाया। 29वें पारे के अंदर सूरह मुबारक है जिसको सूरह दहर कहा जाता है, और अरब के अंदर इस सूरत का नाम सूरतुल इंसान है। अरब लोग इसको सूरतुल इंसान कहते हैं, हमारे यहाँ इसको सूरतुल दहर कहा जाता है। और दोनों अल्फाज चूंकि इसकी इब्तदाई आयत के अंदर मौजूद हैं, इस वजह से ये दोनों अस्मा इस सूरह मुबारक के हैं। हमारे असलाफ अपनी किताबों में लिखते हैं कि जब बच्चा उस दौर के अंदर, अब की बात नहीं है, उस दौर के अंदर जब बच्चा अकल और शऊर की सरहद तक पहुंचता था तो सबसे पहले उसको कुरान की जिन आयात को पढ़ाया जाता था और समझाया जाता था वो यही सूरह मुबारक थी, कि उसकी ये इब्तदाई आयात उसके ज़हन के अंदर नक्श करवाई जाती थी। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, ऐ इंसान क्या तुझ पे वो वक़्त नहीं आया कि जब तू काबिल जिक्र शय ही नहीं था। यानी शय तो था लेकिन काबिल जिक्र नहीं था। आज कोई तेरी दानाई की बातें करता है, आज कोई तेरी हुनरमंदी की तारीफें करता है, आज कोई तेरी फसाहत व बलागत पे कलाम करता है, आज कोई तेरी कारीगरी को दादे देता है, आज कोई तेरे हुस्न को सराहता है, आज कोई तेरे जोरे बाजू की तारीफ करता है, आज कोई तेरी नफासत पसंदी की तारीफ करता है, और कभी कोई तेरी फ़काहत की बात करता है, कभी कोई तेरे इल्म की बात करता है, कभी तेरे हुस्न, तेरी जवानी, तेरे जोरे बाजू, तेरी ताकत, इन चीज़ों की तारीफें होती हैं। अल्लाह पाक फरमाता है इंसान वो वक़्त याद कर जब तू शय था लेकिन काबिल जिक्र नहीं था। अल्लाह ताला बंदे को याद दिला रहा है कि जब बाप की पुश्त में था
तो गंदे पानी का कतरा था, जब माँ के रहम के अंदर आया तो गंदे खून का कतरा बन गया, खून का लोथड़ा बन गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद खोलते हुए फरमाता है, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज, हमने इंसान को मखलूत पानी से बनाया। दो गंदे पानी मिले, एक मर्द के गंदे पानी का कतरा, दूसरा औरत के गंदे खून का कतरा। ये दो गंदे पानी आपस में मिले तो इससे इंसान का वजूद पैदा हुआ। अल्लाह पाक फरमाता है, तू जलील पानी का कतरा था, तू अपनी औकात तो देख, तू अपनी हैसियत तो देख। तू वो था जो शय था लेकिन काबिल जिक्र नहीं था, अगर हाथ पे लग जाता तो लोग उसको साफ करना चाहते थे। फजअलनाहु समीअम बसीरा, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, तू मेरी कारीगरी तो देख, तू मेरी कुदरत तो देख, तू मेरी हिकमतें तो देख कि दो गंदे पानियों के कतरों को मैंने जमा करके इसको समात भी दी, इसको बसारत भी दी, इसको जोरे बाजू भी दिया, इसको हुसन भी दिया, इसको जवानी भी दी। आज बोलता है तो जुबान से फूल झड़ते हैं, आज बात करता है तो लोग दाद देते हैं, आज चीजें बनाता है तो लोग कारीगरी की तारीफें करते हैं। आज ये जब चलता है जमीन पे अकड़ अकड़ के तो कहता है मैं तो जमीन का सीना भी चीर दूंगा। आज इसकी औकात इतनी हो गई कि 4 दिन की ताकत मिली तो पहलवानों पे भी नाज करता फिरता है। अल्लाह पाक फरमाता है, अपनी औकात देख, फिर ये देख, फजअलनाहु समीअम बसीरा, उन गंदे पानियों को हमने आंखें भी दी, हमने बसारत भी दी, हमने समात भी दी, हमने कुव्वत गोयाई भी दी, हमने पकड़ने की ताकत दी, हमने चलने की ताकत दी। हमने ये इंसान, ये जीता जागता चलता फिरता इंसान जो बनाया, इसकी औकात गंदा पानी था और इस गंदे पानी को हमने इतना सोना बना दिया है। ये मेरी कुदरत का अजीम शाहकार, इस जमीन पे अकड़ के ना चल, मगर बल्कि जब भी गौर व फिक्र कर, अपनी औकात और अपनी इब्तदा पे गौर कर, तेरी अकड़ खत्म हो जाएगी, तुझे खुदा वहदहू ला शरीक के आगे अपने सर को झुकाना पड़ेगा। यानी मैं ये कर रहा हूं कि पुराने बुजुर्ग ना बच्चे को सबसे पहले शऊर और दानाई आने के बाद ये आयतें पढ़ाया करते थे कि ताकि उसको पता लग जाए कि भाई इंसान तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। अकड़ ना, अपने रब के आगे हमेशा झुक के रह। हजरत ख्वाजा सिरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ना बाजार से गुजर रहे थे, वहां पे किसी ने उल्टी की हुई थी, क्या की हुई थी। अब जब आपके मुरीद पास से गुजरे ना तो उन्होंने नाक पे कपड़ा रख लिया, ताजा ताजा उल्टी की थी, उससे बदबू आ रही थी, लोगों ने नाक पे कपड़ा रख लिया। हजरत ख्वाजा सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ना उस उल्टी के पास बैठ गए। लोग हकारत महसूस कर रहे हैं, आप उसके पास जाके बैठ गए। और जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, अल्लाह हजरत ख्वाजा सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह उससे बात करने लगे। मुरीदों ने अर्ज की, लजपाला बदबू है, गंदगी है, गलाजत है, दूर से बदबू के हुल्ले आ रहे हैं। आप करीब बैठ गए और फिर महसूस होता है जैसे आप इससे कुछ कलाम कर रहे हैं, क्योंकि देखे ना मैंने अर्ज की कि जो सीखना चाहे ना वो हर जगह से सीख लेते हैं, और जिसने ना सीखना हो वो कुरान खोल के भी कुछ नहीं सीखता, वो यहाँ से भी गुमराहियाँ ही सीखता है, फिरजी इंजीनियर की तरह, जिसने उम्मत के अंदर एक नया फितना पैदा कर दिया है। वो कुरान खोल के भी फितने ही फैलाते हैं, और जिन्होंने सीखना हो वो इन चीज़ों से भी इबरत हासिल कर लिया करते हैं। हजरत ख्वाजा सिरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर आपने इससे क्या बात की? कहते हैं मैं गुजर रहा था, इसने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी, सिरी सख्ती मेरी बात तो सुन के जा। कहते हैं मैं उसके पास बैठ गया, उसने कहा, देख इंसान कितना बेवफा है, इंसान कितना धोखेबाज है, इंसान कितना एहसान फरामोश है। कहते हैं मैंने उससे पूछा भी क्या हुआ? तो कहने लगी, अभी कुछ देर पहले मैं बड़ी आला और लजीज गजा थी, अमरूद था, सेब था, आम था, कोई दुकानों पे सजा हुआ लजीज खाना था, भाई मुझसे खुशबुएं आती थी, मैंने इंसान की जरूरत को पूरा किया, इसको भूख लगी थी, इसने मुझे खाया, खाने के बाद मुझ में तो खुशबू थी, मुझ में बदबू नहीं थी, मैं इंसान के पेट के अंदर गई, इसने गंद बना के मुझे बाहर फेंक दिया, और अब मुझसे हकारत करता है, अब मुझसे नफरत कर रहा है। भाई मुझ में तो बुराई नहीं थी, बुराई तो इसके अंदर थी कि इसके अंदर गई और गंद बन के बाहर निकली। बहरहाल हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
कुत्ते के अंदर 10 आदतें ऐसी हैं, अगर इंसान उन 10 आदतों को अपना ले तो अल्लाह का वली बन जाता है। अब वो 10 आदतें कौन सी हैं? हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनमें से एक आदत वो है कि कुत्ता जो है ये भूख बर्दाश्त करता है, भूख कसरत से बर्दाश्त करता है। और ये आदत कुत्ते के अंदर ऐसी है, क्योंकि देखें वलायत के रास्ते पे चलना हो तो भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है, तज़किया नफ्स के लिए भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसी वजह से सूफिया, औलिया और सुलहा रियासतें और मुजाहदे करवाया करते थे वो, क्योंकि भूख से नफ्स कमज़ोर होता है। अल्लाह पाक ने इसीलिए जो सूफिया और सुलहा बड़ी बड़ी रियासतें और मुजाहदे किया करते थे, अब आम बंदा तो वो रियासतें और मुजाहदे नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने साल में 1 महीना रख दिया कि वो लोग तो जंगलों और गारों के अंदर जाके अपना तज़किया नफ्स कर लेते हैं। ए बंदा मोमिन, तू अपनी दुनियादारी नहीं छोड़ सकता और इस्लाम पाबंद भी नहीं करता, लिहाजा तूने अगर अपने नफ्स का तज़किया करना हो, अपने बातिन की इस्लाह करनी हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल में 1 महीना रख दिया कि दिन को भूख बर्दाश्त कर। इसमें बड़ी हिकमतें रख दी। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नौजवानों के गिरोह, अगर हो सके तो जल्दी निकाह कर लो ताकि बुराई के दरवाजे बंद हो जाएं। लेकिन फरमाया कि अगर निकाह करने की ताकत ना हो, माली तौर पे मुस्तहकम नहीं हो या कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर कसरत से रोजे रखो कि रोजा इंसान की शहावत को तोड़ता है। और यार तारीख इंसानियत उठा के देखें, कभी किसी भूखे बंदे ने खुदाई का दावा नहीं किया। खुदाई के दावे उन लोगों ने किए हैं जिनके पेट भरे होते थे, शिकम सैर हुआ करते थे, वही लोग खुदाई के दावे करते हैं, वही लोग अबू जहल बनते हैं, वही लोग नमरूद बनते हैं, वही लोग दीन हक के मुकाबले में आके अकड़ जाते हैं जिनके पेट भरे होते हैं और मालो दौलत के अंबार होते हैं। गरीब तो बिलाल हबशी की तरह गुलाम होते हैं। वो जिनके जो भूख बर्दाश्त करते हैं वो तो गुलाम होते हैं। तो फरमाया रोजा, भूख ये इंसान की शहावत को तोड़ती है, इससे इंसान की शहावत कमजोर होती है। और यार बंदा भूखा प्यासा हो तो बुराई के ख्याल कहाँ आते हैं, उसको तो अपने पेट की फिक्र होती है, वो तो उस फिक्र के अंदर मुब्तला होता है। तो रोजा, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कमाल की बात की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो इल्म की लज्जत हासिल करना चाहे, जो चाहता है ना मुझे इल्म की लज्जत हासिल हो, उसको चाहिए कि भूख बर्दाश्त करे। आज दोनों तरफ ही, चाहे वो मदारस का माहौल हो चाहे वो स्कूल और कॉलेज का माहौल हो, ये चीज़ें ख़त्म हो गई। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास जब कोई शागिर्द जाता था, आप रात के पिछले पहर उसके दरवाज बिस्तर के करीब लोटा रख दिया करते थे और सुबह नमाज फजर के वक़्त उठ के देखते थे। अगर उसने सुबह तहज्जुद के वक़्त उठ के लोटे से वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी होती थी, उसको अपने मदरसे में दाखिल कर लेते थे। और अगर उसने तहज्जुद नहीं पढ़ी होती थी, उसको बाजू से पकड़ के कहते थे जा पुत्र कोई दुनिया का काम कर, दीन का इल्म वही सीखेगा जो तहज्जुदों का पाबंद होगा। दीन का इल्म हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे का काम नहीं है, ये पाक लोगों का काम है। जब तूने तहज्जुद ही नहीं पढ़नी, जब तूने अपने नफ्स को पाक ही नहीं रखना, फिर दीन का इल्म सीखना तेरे पास की बात नहीं है। जब मजदूरी कर, कोई दुनिया का कारोबार तिजारत का शोबा इख्तियार कर, दीन का इल्म तेरे पास की बात नहीं है। यानी वो लोग जो हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, किंदील नूरानी रहिमहुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अक्सर ऐसे होता था दौराने तालिब इल्मी 3-3 4-4 दिन में भूखा रहता था। फरमाते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि भूख की वजह से मैं बाहर गया, कोई चीज खाने को नहीं मिली। तालिब इल्म ना दरिया के किनारे लोग चीजें फेंक देते थे खा के जो बच जाती थी। फरमाते हैं तालिब इल्म जाते थे वहां से चीजें उठा के खा लेते थे। मैं भी वहां पे फिरा के कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं मस्जिद में आया, भूख इतनी शदीद थी कि बेहोश होके गिर पड़ा। फरमाते हैं पास में एक नौजवान बैठ के खाना खा रहा था, उसने मुझे आवाज दी, कहने लगा ओ बंदा खुदा आ मेरे साथ खाना खा ले। कहते हैं मैंने इनकार किया, भूख शदीद थी फिर इनकार किया क्योंकि इज्जत नफ्स थी उन लोगों की। तो कहते हैं मैंने इनकार किया। उसने जबरदस्ती मुझे पकड़ के दस्तरखान पे बिठाया और खाना खिलाने के बाद मुझे कहने लगा कि यार एक बात पूछनी है, यहाँ बगदाद के अंदर कोई जलान कस्बे का रहने वाला अब्दुल कादर नामी बंदा है, तू उसको जानता है?
कहते हैं मैंने कहा तू बात कर, खैर ये क्या काम है उससे? कहते हैं मैं उसी इलाके से आया हूँ, तो जब आ रहा था ना तो उसकी अम्मा ने ये दिरहमों की थैली मुझे दी थी और कहने लगी कि ये मेरे बेटे को ना ये मेरी तरफ से पहुंचा देना, वो दीन का इल्म सीखने के लिए गया हुआ है। तो कहते हैं इतने दिन हो गए मुझे उसको तलाश करते हुए, आज मेरा ज़ाते राह भी ख़त्म हो गया, आज मैंने उसके पैसों से रोटी खरीदी और यहाँ पे बैठ के खाने लगा, फिर तू मिल गया, तो मुझे बताओ उसका पता, ताकि जो पैसे खर्चे हैं उसकी माफ़ी भी मांगूं और ये उसकी अमानत उस तक पहुंचा दूं। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जब उसकी मुफलसी देखी ना कि इसका ज़ाते राह ख़त्म हो गया है, तो कहते हैं मैंने उसको कहा कि मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है, जो रकम बच गई है मैं तुझे तोहफा देता हूँ। अल्लाह अकबर। यानी इन लोगों के फिर नाम होते हैं ना जिन लोगों ने मुशक्कत एवें तो कीमत पैंदी नहीं, कुछ मुल कुछ दुख भी सहने पैंदे ने, कतरे नु मोती बनन लई कैदां विच रहना पैंदा है। आज अगर उस लेवल के हमारे अंदर सूफियार उलमा मौजूद नहीं है ना, तो कुछ कमियां हमारे अंदर भी हमारे हमारे अंदर वो चीजें नहीं रही, दीन की खातर दुख बर्दाश्त करना। तो बार क्या फरमाया कि कुत्ते के अंदर एक आदत ये है कि वो भूख बर्दाश्त करता है, और हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं ये सालहीन की अलामत है, ये सुलहा की अलामत है, वो कसरत से भूख बर्दाश्त करते हैं, वो नफ्स की पैरवी के पीछे नहीं लगते, वो नफसानी ख्वाहिशात को हर वक्त पूरा करने के पीछे नहीं लगे जाते, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, अल्लाह फरमाता है खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, हद से ज्यादा ना बढ़ो। खाने पीने का हुक्म दिया लेकिन फरमाया हद से ज्यादा ना बढ़ जाओ, जिससे अल्लाह ने मना कर दिया उससे भी रुक जाओ, और जितने से मना कर दिया उससे भी रुक जाओ। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज तो हमारे माहौल बिगड़ चुके हैं, रोजाना दोस्तों के साथ पार्टियां होती हैं, कभी ये चीज खाने के लिए कभी ये चीज खाने के लिए। भाई शिकम की भूख तो सिर्फ 2 रोटियों से मिट जाती है, बाकी तो हमारी जुबान की लज्जत है ना, ये खत्म नहीं होती, ये नफ्स की ख्वाहिशात हैं जो खत्म ही नहीं होती, कभी बर्गर और कभी पिज़्ज़ा और कभी जब वो शवारमा और कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश, ये इंसान के नफ्स की ख्वाहिशात हैं। पेट की भूख तो सिर्फ 2 रोटियां पूरी कर देती हैं, और अगर इन्हीं रोटियों तक हम महदूद रहे ना तो फिर ये रोने ना हो। गरीब बंदा भी ना अगर अपने आप को थोड़ा सा महदूद कर लेना तो उसके लिए भी बड़ी आसानियां हो जाएंगी, और उसके लिए भी माशरे का रंग कुछ अलग से नजर आएगा। जब वो रसूलुल्लाह की सीरत को देखेगा ना कि 2 जहां के बादशाह हैं और कई कई दिन का फाका है, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की लख्ते जिगर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा हजूर की बारगाह के अंदर गई, और आपने ना अपने दुपट्टे के पल्लू से, जैसे पुराने दौर के अंदर ना हमारी माइयाँ वो गिरा बांध के ना चीजें महफूज कर लिया करती थी, जब से ये परस आ गया तो वो रस्म खत्म हो गई है। इस पर्स ने आके वो हुसन और वो खूबसूरती खत्म कर दिया माशरे से। उन्होंने ना पल्लू के साथ बांधा हुआ कोई चीज थी, हजूर की बारगाह के अंदर आई, जब खोला तो रोटी का टुकड़ा था। अर्ज की लजपाला अली शेर खुदा, घर 2 दिन से फाका था, अली मजदूरी करके आए, ये इतना जौ का आटा लेके आए, मैंने खुद पीसा, इसकी रोटी तैयार की, रोटी तैयार करने के बाद हसन हुसैन को खिलाई, थोड़ी सी बच गई, मुझसे गवारा नहीं हुआ कि अकेली खा लूं, मैंने कहा जाके अपने अब्बा जी को भी खिला दूं। तो आका करीम आज ना मैं ये पहले भी एक दो दफा बात की, आज कुछ लोग कहते हैं बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। यार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेटी के हाथ की रोटी भी खाई है, घर की रोटी खाई है, तो ये हिंदुओं की रस्में है कि बेटी के घर का पानी या उसका खाना नहीं खाना चाहिए। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लुकमा तोड़ा, मुंह के करीब किया, और जब खाने लगे ना तो आंखों से आंसू आ गए, और मैं फातिमा मेरी बेटी, आज 3 दिन के बाद ये पहला लुकमा है जो तेरे बाप के हलक से नीचे उतरे। आज तो हमारे दस्तरखान बड़े वसी हैं, आज हमारे पास खाने की उम्दा से उम्दा चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद शिकायतों के अंबार ख़त्म ही नहीं होते। आज हम देखते हैं शादी ब्याह के ऊपर ये कुत्ते की ना एक आदत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, फरमाते हैं इसमें एक आदत ये है कि जब मालिक रोटी ला के बैठे ना तो ये दूर होके बैठता है, रोटी पे झपटता नहीं है, मालिक डाल दे ना तो खा लेता है, ना डाले तो सब्र करके बैठा रहता है। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं ये मस्कीनों की आदत है, ये आदत भी अल्लाह के वलियों के अंदर होती है, ये हिरस नहीं करते और ज़्यादा हवस की तरफ इनकी तवज्जो नहीं होती। ये कुत्ते की आदत आपने देखी होगी कि मालिक रोटी खा रहा होना तो ये दूर बैठ जाता है, दुम हिलाता रहता है,
मालिक अपनी मर्जी से फेंके तो फिर खाता है, बगैर ना वो मालिक की रोटी की तरफ नहीं झपटता। और यार हम तो कुत्ते से भी, हमारा जो माशरा और तहजीब है ना, हम शादियों पे जाते हैं, बस खाना खुलने की देर है, ऐसे होता है जैसे जिहाद का ऐलान हो गया, बस ये काफरों के लश्कर पे हमला कर देना है। ये कौन सी तहजीब है, ये कौन सी सकाफत है। और फिर बड़े बड़े मुहज्जब लोग, बड़े बड़े वज़ादार लोग, बड़े बड़े साबे सरबत लोग, वो खाने पे ऐसे टूटते हैं जैसे सारी जिंदगी खाए कुछ नहीं, आज मिल गया और आज के बाद दोबारा मिलना ही नहीं है। ऐसा माहौल और ऐसा तहजीब हमारी होती है शादी ब्याह के ऊपर। और बल्कि शादी ब्याह की क्या बात करें, अफ्तारियों के ऊपर हमने जो माहौल देखा है, ये मुबारक महीना गुजरा है, यानी रोजा तो सबर का नाम है, अफ्तारी का वक़्त हो गया है, सारा दिन सबर कर लिया और इधर रोजा खुलने का वक़्त आया तो अफ्तारी पे बैठे हुए हैं, 10-15 बंदे बैठे हुए हैं, और बस फिर जो शोर होता है, ना दुआ की होश है, कुरान पाक पास पढ़ा जा रहा है उसकी भी होश नहीं, दुआ की जा रही है उसकी भी होश नहीं, नात पढ़ी जा रही हो उसकी भी होश नहीं, बस शोर शराबा पड़ जाता है। और ये जब वो एक बद तहजीबी सी पैदा हो जाती है, तो यार ये तो कुत्ते में भी आदत नहीं है, वो भी जब वो मालिक के सामने चुप करके बैठ जाता है, इतनी बद तहजीबी तो वो भी नहीं करता जितनी हम करते हैं। और फिर किसी से पूछे ना, अब तो किसी को कहना ही छोड़ दिया, वो कहते हैं मैं तो चुप करान दिया, वो सारे ही कहते हैं जी असी तो चुप करान दिया। मौलाना रूम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ना एक हकायत बयान की, आप फरमाते कि 5 बंदे थे बेवकूफ, अक्लमंद नहीं थे, वो सफर पे जा रहे थे, तो रास्ते में नमाज का वक़्त हो गया। अब उन्होंने सोचा नमाज का वक़्त है तो जमात करा ली जाए, भाई बगैर जमात के नमाज का सवाब थोड़ा है, और जमात के साथ नमाज का सवाब 25 गुना ज़्यादा हो जाता है, तो चलो जमात करवा लेते हैं। थे बेवकूफ़, लेकिन इतनी बात उन्होंने अक्लमंदी वाली की। अच्छा, अब उन्होंने कहा चलो जी वज़ू वगैरह करें, बाकी एक ने अजान पढ़ दी तो बाकी आहिस्ता आहिस्ता वज़ू करके आ गए, एक बंदा पीछे वज़ू कर रहा था, 3 बंदे पीछे खड़े हो गए, चौथा इमाम हो गया, 5वां वज़ू कर रहा था। अब इन्होंने नमाज शुरू कर दी, वो 5वां पीछे से आ रहा था, वो भी पीछे से आके मिल गया, और जब नमाज के लिए खड़ा होने लगा ना, तो अपने साथ वाले को कहने लगा किनमीर कहा थे, तो वो आगे से बोल के कहता दूजी रकात। तो जो उसके साथ खड़ा हुआ था ना, वो कहता चुप कर रहे, नमाज से नहीं बोली था। तो जो आगे इमाम साहब खड़े हुए थे कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं तो नहीं बोलिया। यानी हमारा ये माहौल हो जाता है कि सारे ही चुप करान रहे, तो भी फिर रोला केड़ा पान रहा, सारे ही चुप करा रहे हैं तो शोर कौन मचा रहा है यार। ऐसी बेतहजीबी और ऐसी बद तहजीबी, वो मैंने अर्ज की ना कि सीखने वाले तो कुत्तों से भी सीख लिया करते हैं, सीखने वाले तो जानवरों से भी सीख लिया करते हैं। हमारे बड़ों ने इसीलिए तो सीखा, उनके अंदर तहजीब थी, हमारे अंदर तहजीब ख़त्म हो गई, हमारे अंदर वो इस्लाम वाला मिजाज ख़त्म हो गया, वो सब्र ख़त्म हो गया। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दूसरी निशानी और आदत ये है कि आम सी सादा सी जगह पे कनात कर लेता है, सब्र कर लेता है, ज़्यादा की नहीं करता। और फरमाते हैं क्योंकि गैर मारूफ जगह पे भी सब्र कर लेता है, जहाँ इसको कोई ना देखे, कोई ना, बस वहाँ पे सर झुका के बैठा रहता है। और यही सूफिया की आदत होती है, चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे ही होवन अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने ते ना कोई सानो मन्ने। ये जो मनाने के चक्कर में होते हैं ना कि भाई मुझे लोग माने, वो बस दुनियादारी के पीछे होते हैं। जो अल्लाह के वली होते हैं ना, वो खुद को मनवाते नहीं, उनको खुदा मनवाता है। भाई दाता अली अजमेरी ने कब कहा था मेरा चर्चा करो? उन्होंने तो अपने इश्तिहार नहीं लगवाए थे, उन्होंने तो अपनी करामतों की वीडियो बनवा बनवा के नहीं चढ़ाई थी। आज तो करामतों की वीडियो चढ़ती हैं जी, फलाने पीर साहब ने केल काट दिते, फलाने पीर साहब ने यह कर दिता, फलाने पीर साहब ने ये कर दिया। और ये तो आप सोशल मीडिया उठा के देखें, सिख करते हैं, ईसाई करते हैं, हिंदू पंडित कर जाते हैं इस तरह के शोबदेबाजियाँ। इन शोबदेबाजियों को वलायत का म्यार करार नहीं दिया जा सकता। वलायत का म्यार वही है जो 1400 साल से चला आ रहा है कि वली वही होगा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का ताबेदार होगा। इससे हट के वलायत का कोई म्यार नहीं है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का गद्दार है वो वली नहीं हो सकता, वो जादूगर है, वो शोभदाबाज है, वो धोखेबाज तो हो सकता है कभी अल्लाह का वली।
अच्छा, एक और आदत ना मैं समेटता हूँ गुफ्तगू को, वक़्त हो गया। कुत्ते की जो बुजुर्गों ने लिखी, फरमाते हैं ये रातों को जागता है, रातों को जाग जाग के पहरा देता है, राती रती नींद ना आवे तो दिन नू रवे हैरानी हो। पीर भाऊ ने फरमाया था ये अल्लाह के वलियों की अलामत होती है। ये सारी सारी रात जागते हैं और सुबह उठ के भला क्या हालत होती है। सारी रात जागते हैं, इबादत करते हैं और सुबह उठ के अपने आप को हकीर समझते हैं। आज तो जनाब हाजी साहब हज कर रहे हैं तो कहते हैं जी मेरे वर्गा दूजा है ही कोई नहीं। आज जिस बंदे ने तहज्जुद शुरू कर दिया ना, वो कहता है तेनों नहीं पता तहज्जुद भी पढ़ी दिए भाई, ये तो नफली इबादत थी, इसको छुपाना था, तू लोगों के सामने डंडोरा पीट रहा है। आजजी आजजी, इबादत कबूल वही है जिसके बाद बंदे के अंदर आजजी आ जाए। राती जागे शेख सदामे, ओए राती जागन कुत्ते, तै थी उत्थे उत्ते, भौंकन कोलू चुप नहीं कर दे, जा रूड़ी ते सुते, तै थी उत्ते, दर मालिक दा मूल न छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते, ओए तै थी उत्ते। आज तो 4 दुख आ जाए ना, हम शिकवे रब से शुरू कर देते, या अल्लाह तेनू मेरा ही घर लब्बा सी दुखा वास्ते। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं दर मालिक दा मूल न छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते, ओए तेथों उत्ते, एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक होमन सुते, ओए तैथी उत्ते, उठ बुलिया चल यार मना लै नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते। भाई ये रातों को जाग के अगर खुद को परहेजगार और सूफी और बड़ा वली समझना शुरू कर देना तो ये काम तो कुत्ता भी करता है। लेकिन ये आदत उसके अंदर अच्छी है कि वो रातों को जागता है। लेकिन जागने की भी 2 सूरतें होती हैं, एक मोबाइल के लिए जागना है, एक खुदा के लिए जागना है। आज हमारा जागना ना मोबाइल के लिए होता है, वो उल्लू वाला काम है। उल्लू है ना सारी रात जागता है और जब सुबह तहज्जुद का वक़्त होता है ना तो उल्लू साहब सो जाते हैं, क्योंकि उल्लू रात का शाहीन होता है, वो रात को शिकार करता है। और हमारी आदत भी यही है। आज हमारे नौजवान ने ना सारी रात जागता है और जब वो वक़्त आता है ना कि जिस वक़्त के बारे में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात का पिछला पैर होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत निदा देती है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं झोलियाँ भर दूँ। ऐसे ही कभी इस दर पे, कभी उस जादूगर के पास, कभी उस ढोंगी बाबे के पास, और जी कोई तवीत कर दो। वो अल्लाह फरमा रहा है कि तू मेरे दर पे आ तो सही, रात के पिछले पहर मेरी बारगाह के अंदर सर को झुका तो सही। औलाद मांगेगा औलाद दूंगा, माल मांगेगा माल दूंगा, नेमतें मांगेगा नेमतें दूंगा, और दुनिया मांगेगा दुनिया दे दूंगा, जन्नत मांगेगा जन्नत भी अता कर दूंगा। वो झोली तो फैला, आ तो सही मेरे दरबार के अंदर। और जब वो वक़्त था हमने सारी रात जाग के गुजारी और जब कबूलियत का वक़्त आया तो चादर ओढ़ के सो गए। तो ये बात नहीं, बल्कि जागना हो और खुदा के लिए जागना हो। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसके अंदर एक आदत ये होती है कि ये जिससे यारी लगा लेता है ना फिर छोड़ता नहीं। जिथे लग गईयां पक्की लग गईयां, जब ये यारी लगा लेता है ना फिर मरते दम तक निभाता है, फिर ये यारी को तोड़ता नहीं, अपने मालिक के साथ बेवफाई नहीं करता। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं ये वफादारों की अलामत होती है, ये सच्चे मुरीदों की अलामत होती है कि जब यारी लगा लेते हैं ना फिर मौला अली मुश्किल कुशा की तरह जब आंख खोलें तो तब भी चेहरा महबूब सामने होता है। जब दुनिया के जब पैदा होते हैं तो काबे के अंदर पैदा होते हैं, जब आंख खोलते हैं तो चेहरा महबूब सामने होता है। जब बचपन की सरहदों पे कदम रखते हैं तो आमिना के लाल के हाथों में हाथ दे के वादा कर लेते हैं कि सोनिया तन मन धन तेरे नाम लगा दिया, और फिर इस वादे की, इस यारी की ऐसी पासदारी करते हैं, फिर हिजरत का मौका हो तो बिस्तर पे जान कुर्बान करने के लिए लेट जाते हैं। फिर मदीने नूर की बात हो तो बदर के अंदर अपनी जान सबसे आगे कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। जब ओहद और खंदक के मार के हों तो वहां भी सरे फहरिस्त और आगे आगे शेर खुदा की जात नजर आती है। वहां खंदक का मौका हो तो अमर बिन अब्दे बुद के मुकाबले के अंदर, और उसको धूल चटाने वाला भी मुश्किल कुशा शेर खुदा ही होता है। और फिर खैबर का मौका हो तो मरहब के जिस्म के 2 टुकड़े भी मौला अली मुश्किल कुशा ही करते हैं। और फिर सारी जिंदगी मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ वफादारी करके कूफे की जामिया मस्जिद के महराब के अंदर
जब फजर की नमाज के अंदर जख्म लगता है तो उस वक़्त ऐलान करके कहते हैं फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली ने जो बचपन में मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ यारी लगाई थी ना, आज पूरी करके दुनिया से जा रहा है, आज कामयाब हो गया। ये सच्चे मुरीदों की अलामत होती है, जब यारी लगा लेते हैं ना फिर जगह जगह मुंह नहीं मारते, फिर उस यारी को निभाते हैं। यार क्या हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यारी नहीं लगाई? अगर नहीं लगाई तो फिर हम सोचें कि क्यों नहीं लगाई, और अगर लगाई है ना तो जब लगा लिया तो फिर दाएं बाएं क्यों देखते हैं? मौलाना रूम फरमाते हैं, आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, बातें तो बहुत थी करने वाली। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक नौजवान ना किसी लड़की पे आशिक हो गया, बड़ी कोशिश की लेकिन आखिर एक दिन ना सब्र ना कर सका, एक दिन उसके सामने गया, वो कुएं से पानी भर रही थी, जाके कहने लगा जी बस जी मैं तो तुझ पे आशिक हो गया हूँ, मैं तन मन धन से तुझ पे कुर्बान हूँ। उसने कहा भी क्यों? उसने कहा तू खूबसूरत ही बड़ी है, तेरे जैसी है ही कोई नहीं। उसने कहा अच्छा। उसने कहा ये मेरे पीछे मेरी छोटी बहन आ रही है, वो मुझसे भी सोनी है, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने ऐसे पीछे पलट के देखा, पीछे कोई नहीं था। जब वापस उसी लड़की की तरफ देखा ना, उसने जोर से तमाचा उसके मुंह पे रसीद किया। उसने कहा जब मैं सोनी थी फिर मैं ही सोनी थी, फिर पीछे देखा क्यों? यार जब रसूलुल्लाह से यारी लगा लिया फिर अंग्रेजों ईसाइयों की तरफ, यहूदियों हिंदुओं की तरफ हम क्यों देखते हैं? फिर हमारी शादी ब्याह के अंदर हिंदुओं के रंग क्यों नजर आते हैं? फिर हमारी रस्में ईसाइयों वाली क्यों हैं? फिर हमारी तहजीब, हमारा हमारा बच्चा फिर अंग्रेजों के पीछे क्यों चल रहा है? फिर इसका मतलब है कि यारी लगी नहीं, और अगर लगी है तो फिर कच्ची लगी है। ये कच्ची ना लगाएं, पक्की लगाएं, लगाएं तो तोड़ लगाएं, क्योंकि कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लहंदा रहंदा, इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लहंदा, वो रंग चढ़ाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, कि फिर उतरे ना। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने को हम सब के लिए दारैन की सादतों का ज़रिया और सबब बनाए। और जैसे हमने माह रमज़ान के अंदर अपना ताल्लुक़ खुदाए वहदहू ला शरीक के साथ जोड़ के रखा ना, भाई ये बाहर से तो कोई नहीं आया था नमाजें पढ़ने के लिए, महल्ले से ही आए थे ना, क्यों कोई दूजे पिंडा चोट के आ गया थे, इसी महल्ले के थे। तो फिर माह रमज़ान के बाद हम किधर जाते हैं? तो ये जो ताल्लुक़ है ना इसको कायम रखें, ये यारी टूटे ना। अल्लाह पाक हम सबको अपने अक़ीदे अमल की इस्लाह